नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो आप सभी ने आप में से नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो आप सभी ने मुझे कम समय में बहुत सारा प्यार दिया है और मैं इस प्यार के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सर आप कहां से हैं, कहां पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या आपने किया है। मैं आज उन्हीं सभी क्वेश्चंस का आंसर देने आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं हमारे राजस्थान का एक जिला है दौसा जिला, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। मेरी प्राथमिक शिक्षाएं भी वहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्लास 12 तक दौसा में मेरी पढ़ाई हुई है। 3D क्लासेस नाम की कोचिंग है वहाँ पे। वहाँ से मैंने नीट का फाउंडेशन किया था। ठीक है, हमारे प्रमोद सर वहाँ के बहुत अच्छे टीचर हैं, वहाँ के फाउंडर हैं। श्याम सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और प्रमोद सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब मैं आपको बता दूं एक बात कि मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है इंग्लिश मीडियम से कभी नहीं हुई है, मेरी हुई है हिंदी मीडियम से। मेरी LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास कौन सी हिंदी मीडियम से हुई है, और उसके बाद में 4th क्लास में मेरा एडमिशन करा दिया गया था इंग्लिश मीडियम में। और जब मैं इंग्लिश मीडियम में आया था मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि अब तक मैंने क्या पढ़ा था कि केवल इंग्लिश की किताब इंग्लिश में होती है, उसके अलावा जितनी भी किताबें होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं केवल हिंदी में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेरा एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम में कराया गया तो मुझे एक बात पता चली, क्या कि केवल हिंदी की किताब हिंदी में होगी, उसके अलावा संस्कृत की होगी ओनली एंड ओनली, और बाकी इंग्लिश, SST, मैथ, साइंस सब की सब किताबें इंग्लिश में होने वाली है। और आप सभी जानते हैं क्या कि जो भी बच्चा हिंदी मीडियम से होता है उसकी इंग्लिश बड़ी वीक होती है। और यहां तो पूरे की पूरे सब्जेक्ट इंग्लिश में मुझे पढ़ने थे, और यहीं से मुझे क्या पता चला कि हमको नहीं पढ़ना है। क्योंकि पता क्या चला, क्योंकि मेरा दिमाग तो केवल हिंदी की किताब के लिए था, और यहां अचानक मेरी जिंदगी बदल गई। और यहां पे किसी का दोष नहीं है, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे उज्जवल भविष्य के लिए मेरे को एक इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय में एडमिशन कराया था। यस और नो? बेटा एक बात बताऊं आपको, कोई भी सिचुएशन आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद से ना हार जाओ, है ना। ठीक वैसे ही मेरे पिता ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करी। वो रोज मेरे से 30 मीनिंग पूछा करते थे। मीनिंग मतलब स्पेलिंग्स कि ये होती है जैसे APPLE एप्पल एप्पल मानने से होता है, ठीक वैसे ही स्पेलिंग्स पूछते थे मेरे को रोजाना की 30, और जब तक सोने नहीं दिया करते थे। उस टाइम गुस्सा आता था कि क्या यार पापा आप क्या कर रहे हो, लेकिन आज उसका बेनिफिट समझ में आता है। अब एक बात बता दूं आपको कि उस टाइम पे मैंने तो हार मान ली थी कि मैं अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम के अंदर, मैं आपको बता दूं, मैं स्कूल टॉपर रहा हूं, क्लास टॉपर नहीं, स्कूल टॉपर। LKG UKG के अंदर जो होते हैं ना, स्कूल के अंदर सबसे अच्छे बच्चे होते हैं उनकी फोटो लगा दिया करते थे, क्योंकि मैं आदर्श विद्या मंदिर से LKG UKG मैंने करी है। और वो स्कूल आपको पता है कि आप छुट्टी ले लेते हो तो भी आपको एप्लीकेशन दिखनी पड़ती थी, एक साथ 7 एप्लीकेशन। ठीक वैसे ही मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मैंने सब छोड़ दिया कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने 4th क्लास में जाने के बाद कॉपियां नहीं बनाई, SST की कॉपी नहीं बनाई, इंग्लिश की कॉपी नहीं बनाई, मैथमेटिक्स की कॉपी नहीं बनाई। सर आते पीट के चले जाते, मैं खुश रहता, मतलब दुखी रहता सिंपल सी बात है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे टाइम पे मेरा एक दोस्त बना मोहित खंडेलवाल, जिसने मेरी काफ़ी मदद करी कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे कॉपियाँ बनानी है। ठीक है, वहाँ से मैं पढ़ता पढ़ता मैंने 10th क्लास पास कर ली, और 10th क्लास ऐसा नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पास करी। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें आई बट मैंने उनका सामना किया, ऐसा नहीं कि मैंने गिव अप कर दिया। और मैं उस टाइम पे मेरी क्लास का SST टॉपर था, मैथमेटिक्स टॉपर था। मैथमेटिक्स में और SST मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे। वो बात अलग है, मैंने साइंस ले ली 11th क्लास के अंदर, और 11th के अंदर मैंने साइंस ली मेरे एक दोस्त के कहने पे, जो महेंद्र सिंह गुजर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मेरा गहरा मित्र है। और उस टाइम पे हमने साइंस ली इसलिए कि हमें डॉक्टर बनना था, और उसने उस टाइम पे मेरी काफ़ी मदद करी कि इसको कैसे पढ़ना है। काफ़ी सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा। नीट के अंदर मैं 354 मार्क्स तक गया। उसके बाद में घरेलू परिस्थितियों की वजह से मैंने नहीं कर पाया वहाँ पे, और उसके बाद मैं BSc में चला गया। BSc मैंने एक प्राइवेट कॉलेज से की है, और प्राइवेट कॉलेज से BSc करने के बाद मैंने अपने आप को ये समझा ही पाया कि मैं वापस अब घर वालों का बर्डन नहीं बन पाऊंगा। यहाँ से देखो, घर वालों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। ग्रेजुएशन करवाना हर माता पिता का सपना होता है कि अपने उनका बच्चा जो है ग्रेजुएशन तक पहुँच जाए।
लेकिन ग्रेजुएशन होने के बाद अगर बच्चा अपने माता पिता के ऊपर डिपेंड रहेगा तो थोड़ा सा सही नहीं लगता है लड़कों को, क्योंकि हम लड़के हैं ना, हमें पापा से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता है। इन्हीं बीच में मेरा एक कहते हैं अच्छे दोस्त लोग मुझे मेरे बने, और इसी बीच में लॉकडाउन भी आया, और लॉकडाउन में मैंने घर पे रह के भी देखा कि चीज़ें खराब हो जाती हैं। आप घर पे ज़्यादा टाइम रह नहीं पाते हो। ऐसा नहीं आपको माता पिता से दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो आप अपना फील्ड छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने माता पिता के साथ में रहते तो हो, बट वो चीज़ें आपको थोड़ा सा, क्योंकि घर वाले कुछ ताने मारते कि पढ़ ले। अब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, पढ़ाई हम कर लेंगे, लेकिन उस पढ़ाई में हमारा कहाँ तक कितना स्कोप है ये हमें पता नहीं। तो मेरे को ऐसा था कि ग्रेजुएशन के बाद में घर नहीं जाना है। तो मेरा एक रूममेट हुआ करता था, तो मैंने बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, अपन एक कैफ़े खोल लेते हैं, क्योंकि हमें काम करना था, हमें घर वालों से पैसे नहीं लेने थे। मैंने और उसने मिलके एक कैफ़े खोला, कॉलेज, जिस कॉलेज से हम पास आउट थे वहीं पे, और कैफ़े खोलने के बाद में उसको अच्छे से चलाया। वो चला, कितना चला, अच्छा चला क्योंकि देखो जब एक नया स्टार्टअप डाला जाता है ना, तो उस नए स्टार्टअप पे डिपेंड नहीं हुआ करते हैं पूरी तरह, और हम लोग क्या करें, उस पर डिपेंड हो गए। और उसने हमें खिलाया भी, दुकान का रेंट दिया, हमारे कमरे का रेंट दिया, हम खाते भी पीते थे, उसके भी दोस्त लोग वहाँ पे सर्वाइव करते थे, मेरे भी करते थे, ठीक है। और तो ऐसे करके ठीक ठाक हमारी ज़िंदगी चल रही थी। बट जैसे ही वहाँ पे साल भर हुई तो मुझे थोड़ा लगने लगा कि यार नहीं, हम हमारी एजुकेशन को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं था ग्रोथ हमारी वहाँ नहीं हो रही थी, ग्रोथ हमारी वहाँ हो रही थी। कुकिंग में मैं नंबर 1 बन गया था, मेरे को ऐसा कोई चीज़ आज भी नहीं है कि मेरे को नहीं आती हो बनाना। आई कैन कुक एनीथिंग, ठीक है, मैं सब कुछ कुक कर सकता हूँ, ठीक है। आप मुझे बता दो कि ये बनाना है, मैं बना दूंगा, दी बेस्ट बना दूंगा, है ना। आज जो आपका एजुकेशन चैनल है ना, उस टाइम पे ये एक कुक फूड ब्लॉगिंग का या फिर फूड प्रिपरेशन वाला चैनल हुआ करता था। अब मैंने इसको चेंज कर लिया है, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं सब जानते हैं ठीक है। लेकिन फिर मैंने नहीं यार, मैं कि यहाँ पे हमारी लाइफ नहीं है। फिर मैंने क्या करा, अपना एक एडमिशन किस में कराया, मास्टर्स में करवाया, और मास्टर्स में एडमिशन लेने के बाद में मैंने मास्टर्स करी रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। वहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह दी, क्योंकि जो मास्टर्स होती है जूलॉजी के अंदर, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, पीपीटी बनानी पड़ती है, और पीपीटी में आप पढ़ाते हो कि यहाँ मैंने ये बताया है, यहाँ पे यहाँ ये बताया गया है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो वहाँ पे आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि उस डिग्री का नाम क्या है, मास्टर्स है। तो वहाँ पे आप मास्टर्स बन के निकलते हो। और मैं आपको बता दूं कि जब मैं 11th-12th में पढ़ा करता था, उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तब से मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मतलब मैंने हमेशा 10th क्लास तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ पढ़ाया है मैंने, है ना। तो सभी सब्जेक्ट में मेरा कंट्रोल अच्छे से रहा है अब बात बताता हूँ आपको क्या हुआ कि सन 2000 सब कुछ चल रहा था, मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, मैंने स्कूल्स में पढ़ाया है, लेकिन 2024 के अंदर मेरा थोड़ा हार्ट ब्रेक हो गया था, जो सभी युवा का होता है, आम बात है। तो मैं उससे थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। लेकिन डिप्रेशन में जाने के बाद में मेरे पास नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, बट मेरे पास एक विजन क्लियर था कि नहीं यार, मेरे माता पिता मेरे मेन प्रेम है, उनसे बढ़ के कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब उनको कैसे प्राउड फील करवाना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब लेकिन मेरा पढ़ाई से पूरी तरह नाता टूट गया था कि मेरे को अब और रह नहीं पढ़ सकता था मैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि अपना अब तक जो था, जैसे मेरे 11th-12th हो गया, इसको कंप्लीटली पढ़ना स्टार्ट करा, और वहीं से मैंने बड़े बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4 होते गए, 4 से 10 होते गए, और अच्छा खासा मैंने अपने पढ़ाने पे कमांड पा लिया। वहाँ से मैंने स्कूल ज्वाइन करी, कोचिंग ज्वाइन करी, और पढ़ाता गया, अच्छा रिजल्ट देता गया, और आज आपके सामने हूँ, ठीक है। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि हमेशा आपको लगेगा कि आप करना कुछ और चाहते हो और हो कुछ और जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर, जैसे आपने पढ़ा ना बायोलॉजी के अंदर, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन योर डीएनए। ठीक वैसे ही हमारे टाइम जीवन के अंदर सडन चेंजेस आते हैं। अभी आपकी लाइफ कुछ और चल रही है, थोड़ा टाइम बाद कुछ और चलेगी, और उसके बाद में कुछ और चलेगी, है ना। आप सोचोगे कुछ और, हो कुछ और जाएगा, करने कुछ और जाओगे, हो कुछ और जाएगा। कहते हैं ना कि कर्म करने जाता हूं कांड हो जाता है, ठीक वैसे ही लाइफ हो जाएगा। क्योंकि लाइफ का जो बेस्ट पार्ट होता है ना, वो 11th-12th तक हो जाता है। उसके बाद में समय आपका सबसे बड़ा गुरु होता है, ये आपको सिखाएगा।
और एक बात बता दूं मेरे बच्चों, क्या कि जो समय को बर्बाद करता है आने वाला समय उसको बर्बाद कर डालता है, इसीलिए समय को बर्बाद नहीं करना है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक पेड़ गमला लिया, गमले के अंदर बीज बोते हैं और इस बीज में रोजाना पानी डालते हैं, जिससे वो क्या पता पूरा पूरा पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही आपको अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी है और रोजाना उस स्किल पे काम करना है। एक दिन वो स्किल आपको इतना पैसा देगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। बेटा मैंने भी अपने अंदर लोगों को सिखाने की स्किल डेवलप करी है, पढ़ाने की स्किल डेवलप करी है। जैसे मैं आपके सामने पढ़ा पा रहा हूं, आप मुझे कोई टॉपिक बता दो, मैं ही नहीं कह रहा कि बायोलॉजी का दो, किसी भी सब्जेक्ट का दे दो और एक बार मुझे समझा दो, मैं उसको सेकेंड टाइम में उससे बेटर समझा सकता हूं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे को समझाना अच्छे से आता है। समझ आई मेरी बात? क्योंकि मैंने इस पे काम किया है, मेरे पास वर्डिंग बहुत अच्छी है। आप मुझे एक लाइन की कोई स्टोरी बताओ, मैं उसको 10 लाइन में आपको अलग अपने आप से बना के बता दूंगा। और एक अच्छा टीचर वही तो होता है कि वो एक पैराग्राफ को एक किताब के रूप में समझा दे, कि हाँ यहाँ पे एक ब्रीफ में समझा पाए, वही एक टीचर है। यस और नो? इसलिए टीचर की नीड पड़ती है। इसलिए मेरे बच्चों मैं आपको फिर कहता हूं कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, ये सब ध्यान मत दो। आपको केवल अपने अंदर एक स्किल डेवलप करनी है और स्किल डेवलप करने के बाद में उसके ऊपर रोजाना काम करना है। और रोज काम करते करते एक दिन वो पौधा पेड़ बन जाएगा और वो पेड़ आपको फल देना स्टार्ट करेगा, है ना? तब आप अपने सपने, अपने माता पिता के सपने, अपने पत्नी के सपने, अपने पति के सपने सब कुछ पूरे कर पाओगे। इसलिए फालतू टेंशन नहीं लेने का, क्या होगा कैसे होगा। आपको केवल आज बेटर बनाना है और जिस दिन आप आज बेटर बनाना सीख जाओगे, कल ऑटोमेटिक बेटर बनता चला जाएगा। हम क्या करते हैं, कल कैसे होगा उस पर फोकस करते हैं। बेटा कल जो होगा कल देखेंगे, जो बीत गया उसको भूल जाओ, आज जो हो रहा है उस पर फोकस करो। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी भंवरी करेगो कब। यानी बेटा हम जो सोचते हैं ना कि यार मैं ये कल ये करूंगा, बेटा वो छोड़ दो, कल आएगा नहीं आएगा कल किसी ने नहीं देखा। वो जो कल के लिए आपने बचा के रखा है ना, उसको आज ही करो। और आज जो बचा के रखा है उसको अभी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी भी चीज को शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा है बेटा? यही है, यही जो चल रहा है। अगर मैं सोच लेता कि मेरे को पहले और अच्छे से स्किल डेवलप करनी है ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, तो मैं कभी नहीं कर पाता। मैंने सेटअप तैयार किया और मैं आ गया आपके सामने। अब जो गलती है आप मुझे बताओ और मैं करता जाऊंगा अपने अंदर सही उसको सुधार। ठीक है? आप मेरी पहली वीडियो उठा के देख लेना और आज की वीडियो उठा के देख लेना, आपको लगेगा कि साल 2 साल का अंतर है, बट जबकि कितने महीने का? केवल 4 महीने का अंतर दिखाई देगा। और 4 महीने के अंदर मैंने अपने अंदर इतना बदलाव लाया है, अपने अंदर इतना काम किया है, डे बाय डे इंक्रीज। अपने ग्राफ को, अपने लेवल को हमेशा मैंने स्ट्रेट ग्रोथ में रखा है, ऐसा नहीं कि डाउनवर्ड में गया। क्योंकि मैंने अपने अंदर काम किया, अपनी स्किल पे रोज पानी डाला है, रोज काम किया है। सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से हो गया हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरी वीडियो रोज आई है, रोज। 3 महीने के अंदर 600 प्लस वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो। समझ आई मेरी बात? और ये वीडियो फालतू में कुछ भी बना के नहीं डाला है, मैंने अपने मुंह से बोला है और रिकॉर्ड किया है और डाला है। ठीक वैसे ही आपको जो भी करना हो उस पर काम करो, दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह मत करो। क्योंकि आपको खाने को केवल आप दोगे, दुनिया नहीं देने आएगी ना। समझ आई मेरी बात? बेटा दुनिया आपको आपके कर्तव्य नहीं बताएगी, आपको अधिकार नहीं बताएगी आपके। याद रखना, ये दुनिया आपको हमेशा आपके कर्तव्य गिनाने आएगी, आपके अधिकार नहीं गिनाएगी। और आपको केवल अपने अधिकार गिनाने हैं कि मेरे अधिकार ये है और मैं करके रहूंगा। हर व्यक्ति को अब कामयाब होने का अधिकार है, कामयाब। और मैं हमेशा कहता हूं क्या, कि कामयाब की सिंपल सी डेफिनेशन है पैसा। जिसके पास पैसा है वो कामयाब है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है। क्या एक महान व्यक्ति ने फिर कहा है क्या, कि आपको आप ही के परिवार का हिस्सा बनने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके माता पिता भी आपको नहीं पूछेंगे। याद रख लेना बेटा। अगर आप 2 भाई बहन हो, एक के पास पैसा है, एक के पास नहीं है, बेटा जिसके पास पैसा नहीं है ना उससे जाके पूछ लेना। महेंद्र सिंह धोनी नाम तो सुना ही होगा, उसका एक बड़ा भाई आपको पता है ना, उसका बड़ा भाई आपको पता भी नहीं है। उसको मूवी, आपने मूवी देखी होगी ना MS धोनी, उस मूवी के अंदर उसके बड़े भाई का जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको पैसा नहीं है, वो सक्सेस ही नहीं है। इसलिए बेटा अपने आप को सक्सेस बनाओ। सक्सेस आपको देखो बेटा, आपके सेल्फ मोटिवेशन से मिलेगी। जिस दिन आप सेल्फ मोटिव,
मोटिवेशन पालोगे ना कि हाँ मुझे करना है और कोई दुनिया की ताकत मुझे इससे रोक नहीं सकती, तब आप सक्सेस हो जाओगे, तब आप सक्सेस हो जाओगे। इसीलिए फालतू की बातों में ध्यान मत दो। और सुनो मेरी बात, मैं एक बात बताता हूं, आप अपनी लाइफ को ना ऐसा बना लो, अपने आप को ऐसा बना लो कि आप जहां जो भी कर रहे हो ना, उसको जो आपने कल किया था उससे आज आपका बेटर होना चाहिए, और आपका जो आने वाला कल है वो आज से बेटर होना चाहिए। बस आप अपने आप सक्सेस हो जाओगे। हम क्या करते हैं, डेली कंटिन्यू, हमारे ग्राफ को आप हमेशा स्ट्रेट मत बनाओ बेटा, आपके ग्राफ को यू बनाओ, यू यू यू। आप आज यहां हो तो कल यहां थे ना, तो आज यहां हो, थोड़ा तो ऊंचाई पे हो ना, और आज यहां हो तो कल यहां पे होना चाहिए ऊंचाई पे। इसलिए आप हमेशा यू, स्ट्रेट भी नहीं, अगर यहां चलोगे तो धीरे धीरे कब नीचे चल जाओगे पता ही नहीं चलेगा। किसी ने कहा है क्या कि अपने आप को चांद तक पहुंचाने की क्षमता रखो, और अगर आप चांद तक नहीं पहुंचे तो आसमान में तो आप होंगे ही होंगे ना। इसीलिए बेटा मेहनत करो, किसी भी फील्ड में चले जाओ बेटा, लेकिन मेहनत करते रहो, काम करते रहो, अपने आप पे काम करते रहो, फालतू की बातों पे नहीं कि इसने मेरा दिल तोड़ दिया, इसने वो तोड़ दिया। एक लड़का मेरे तो कह रहा था क्या कि सर उसको, उसकी आंखों में जब देखता हूं ना पढ़ाई नहीं होती बेटा। अरे बेटा एक बात बताऊं, उसकी आंखें आपको खाने को नहीं देगी, खाने को देगा आपका हाथ, आपका दिमाग, जब आप इन पे काम करोगे। सबसे पहले मैं कह रहा हूं आपको, क्या सबसे पहले वही छोड़ के जाएगी, सबसे पहले वही छोड़ के जाएगी। दुनिया की प्रथा है, मेरी छोड़ गई, उसकी छोड़ गई, इसकी छोड़ गई, सबकी छोड़ जाती है, कुछ नहीं मिलता है, केवल और केवल यही काम देगा, क्या, एजुकेशन। और याद रखना, पढ़ाई इंसान के केवल दिमाग को जिंदा करने के लिए है, और जिस दिन आपका दिमाग जिंदा हो गया ना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती सक्सेस होने के लिए। मैं आपको बताऊं, पहले हमारे एक टीचर साहब हैं अवध ओझा सर, उनकी बातें मुझे फर्जी लगा करती थी कि क्या बोलता है ये व्यक्ति, लेकिन जब मैंने उसको ठीक से सुनना चालू किया ना, तो यार वो लड़का क्या बोलते हैं यार, वो क्या बोलते हैं, उनको समझने के लिए बेटा और यहां नहीं यहां होना चाहिए, तब तो आप उनको समझ पाओगे। बड़े ही महान व्यक्ति है यार, उनकी थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग कितनी ग्रेट है, समझो। वो कितना प्यार से, कितने लहजे से बात नहीं करते हैं, वो एकदम शेर की तरह दहाड़ के बात करते हैं, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपका दिमाग सक्षम नहीं है बेटा उनको समझने के लिए। कई बार हमको लगता है यार कैसे मूर्ख वाली बातें कर रहा है, बेटा उस टाइम पे मूर्ख हम होते हैं, वो नहीं होता है, हम उसकी बात को समझ नहीं पाते हैं, और वो व्यक्ति इतनी महानतम की सीमा पे होता है कि आपको उनकी बातों को समझने के लिए भी बेटा महान बनना पड़ता है। समझ आई मेरी बात? इसलिए उस व्यक्ति को सुनो, अच्छे लोगों को सुनना स्टार्ट करो, और जब आप अच्छे लोगों के सुनोगे ना तो आप अच्छे बनोगे। समझ आई मेरी बात? इंसान को बड़ा बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा बनना बड़ी बात है। किसी भी बड़े इंसान से बनना, देखो बड़ा इंसान बनना बड़ी बात है, अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है। पहले अच्छे इंसान बनो, अपने आसपास के लोगों की कदर करो, और हाँ लड़कों, क्या सुन लो मेरी बात, लड़कियों की रेस्पेक्ट करना चालू कर दो यार, है ना। और सरकारी नौकरी या जो भी जो अब आप कर रहे हो ना, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि आप सब कुछ अपने दम पे खरीद पाओ, दहेज के दम पे नहीं यार। समझ आई मेरी बात? दहेज नहीं लेना है यार, है ना। एक माँ बाप पूरा जीवन लगा देते हैं अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए, और पढ़ाने के बाद अच्छा लगेगा कि यार वो पैसा देके उसकी शादी करें, नहीं ना। ठीक वैसे ही आपको फालतू दिमाग नहीं लगाना है, आपको अपना काम करते हुए चले जाना है। चलो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।